जिस दिन आकाश बेदाग होगा। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। आज विजय चौक से 16 दिसंबर 2012। ये तारीख तो याद हुई ना आपको? इतिहास के पन्नों में कुछ तारीखें इस तरह छप जाती हैं कि बड़े बदलाव का सिलसिला उन्हीं तारीखों से स्टार्ट हो जाता है। 16 दिसंबर 2012 ये तारीख भी इन तारीखों में से एक है। साफ होगा जिस दिन समय ने आंखें खोली। इंसाफ 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 होगा। बहता क्या आँख में उम्मीद नहीं है। आंसुओं का मोल तो है, करीब नहीं है। तराजू उठेगा तो इंसाफ होगा। होगा होगा इंसाफ होगा। इंसाफ 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 होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी आवाज के मंच पे। मैं राय लोचन सिन्हा लेकर आया हूं आप लोगों के बीच एक खास कार्यक्रम निर्भया आफ्टर 3 इयर्स। निर्भया आफ्टर 3 इयर्स एक कार्यक्रम है जो हमारी टीम के कठिन परिश्रम और रिसर्च के द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि 2012 में निर्भया गैंगरेप के बाद जो कानून बने थे 2013 में, जो सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुई थी, उसमें उस अमेंडमेंट के बाद क्या रेप के केसेस कम हुए हैं, क्या लोगों में पुलिस और कानून का खौफ आया है, या अपराधों में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। हमें ये देखना है कि 2013 में जो अमेंडमेंट हुए थे क्रिमिनल कोड प्रोसीजर में, क्या उससे इस रेप के केसेस या महिलाओं के अपराध के प्रति जो केसेस थे वो कम हुए या नहीं। बिल्कुल नहीं। 2013 में बहुत ज्यादा रेप के केसेस आए हैं जो 2012 की तुलना में 35% अधिक है। 35% अधिक है। इसका कारण क्या है? क्या पुलिस सोई हुई थी? क्या न्यायपालिका सो रहा था? क्या ये देश के नेताएं सो रहे थे, या हम सो रहे थे, या उससे भी ज्यादा हमारी सोच सो रही? बड़ा सवाल यह है कि क्या ये जो कानून है, ये कानून सफिशिएंट है रेप रोकने के लिए, या किसी भी महिलाओं के प्रति अपराध को रोकने के लिए, या ये हमारी सोच है, ये हमारी मानसिकता है जो मैटर करती है। लेकिन कानून का भी, पुलिस का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। अगर पुलिस को ये जिम्मेदारी दी गई है कि रात में अगर 10 बजे कोई रोड सुनसान है और वहां पे एक लड़की अकेले जा रही है तो उसको प्रोटेक्शन देना है। लेकिन 2012 के केस में क्या हुआ था ये हम सभी को पता है। जब वो लड़की आई थी, जब उस लड़की और लड़के को लोगों ने देखा, 10 मिनट तक तो लोग उसे निहारते रहे। उसके बाद किसी ने कॉल किया पुलिस को। पीसीआर जब आई तो वहां पे 4-4 पीसीआर आए। एक पीसीआर नहीं, 4-4 पीसीआर। और उस 4 पीसीआर पे कम से कम 15 पुलिस वाले थे। किसी की हिम्मत तक नहीं हुई कि वो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाए, उसे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे। बस हर एक पुलिस वाले एक दूसरे से यही पूछ रहे थे। जानते हैं क्या? वो यह पूछ रहे थे कि ये जो एरिया है वो किस थाने में पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1950 के बाद से इतने सारे जजमेंट दिए और उसमें हर एक जजमेंट में रेप के केसेस में यही था कि जहां पे रेप के केसेस हो या कोई भी हीनस और जघन्य अपराध हो, उस अपराध में पुलिस को ये नहीं देखना होता कि उसके थाने में वो एरिया पड़ता है कि नहीं पड़ता है। पुलिस की पहली ड्यूटी होती है, चाहे वो एक आम आदमी हो, उसकी पहली ड्यूटी होती है कि वो उसे हॉस्पिटल और अस्पताल पहुंचाए। और शायद पुलिस यह काम ना कर पाए। अगर कोई थाना दूसरे एरिया में पड़ता है फिर भी उसमें सीआरपीसी में एक प्रोविजन है एक 0 एफआईआर का। 0 एफआईआर का मतलब अगर मैं बिहार में कोई क्राइम कर रहा होता हूँ और दिल्ली में अगर मैं जाता हूँ वो
FIR दर्ज करवाने, तो पुलिस वालों की ये ड्यूटी है कि वो दिल्ली में 0 FIR दर्ज करके बिहार के जो रेलिवेंट थाने हैं उसमें वो FIR सेंड करें। लेकिन दिल्ली पुलिस ने ये काम नहीं किया। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे? हम वहां पे थे कि पुलिस का कितना अहम रोल है। तो इस छोटे से एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि पुलिस का कितना अहम रोल है इस रेप जैसे केसेस में। पुलिस को जब लगता है कि वैसे लोग दरिंदे सड़क पे घूम रहे हैं तो CRP से में उनको बहुत सारी पावर्स दी गई है। वो उनसे पूछताछ कर सकते हैं, वो उसके घरों की इंक्वायरी ले सकते हैं, उसके कैरेक्टर्स के बारे में जान सकते हैं। दूसरी बात, मैं न्यायपालिका पे आ रहा था। निर्भया गैंग रेप होने के बाद 1 साल के अंदर साकेत कोर्ट ने फैसला तो सुना दिया और दोषियों को फांसी की सजा दी गई और जो जुवेनाइल था उसे 3 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट मिली। बट क्या हर एक रेप के केसेस में ऐसा होता है? 1 साल के बाद अंदर क्या न्याय मिल जाता है? नहीं, ऐसा नहीं। देश भर में आज भी कितने केसेस हैं जिसमें 20 साल से ज्यादा हो गए लेकिन आज तक उसकी कोई भी जजमेंट नहीं आई। आज भी लोग एक दिन दूसरे दिन हर एक महीने आए दिन कोर्ट लोग जाते हैं इंसाफ लेने के लिए, उस बेटी के प्रति इंसाफ जिसके प्रति जघन्य अपराध हुआ है। तो न्यायपालिका भी बहुत हद तक जिम्मेदार है ऐसे केसेस की सुनवाई के लिए। ऐसे केसेस की सुनवाई जल्द से जल्द की जानी चाहिए। लेकिन सिर्फ एक केस जो कि निर्भया का था, अगर उससे 1 साल के अंदर हुआ वो एप्रिसिएबल है, उसके लिए हमें ताली तो बजानी चाहिए। लेकिन ये ताली तब शोभनीय है जो अदर केसेस में भी ऐसा केसेस का निपटारा जल्दी हो। कि निर्भया केस की, इसमें सबसे पहले तो हमारे युवा पीढ़ी सारी बधाई की पात्र है कि जिन लोगों ने एक साथ आके एक लड़की के लिए संघर्ष किया, रोड पे आए, कानून में बदलाव करवाए। लेकिन क्या हमें हर निर्भया के लिए इस तरीके से रोड पे आना जरूरी है? अगर एक निर्भया को इंसाफ मिला है कानून के बदलाव से, तो मेरे को नहीं लगता कि लोगों में इस कानून का कोई डर पैदा हुआ है। ग्राउंड लेवल पे देखें तो मेरे को लगता नहीं है कि कहीं भी कानून के बदलाव का पब्लिक में डर है, लोगों के मन में भय है या लोगों की सोच में कोई फर्क आया है। तो इस कानून को सिर्फ बना देने से, कागज में बना देने से कोई फायदा नहीं होगा। इस कानून को उतारना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे उतारना पड़ेगा हर पुलिस ऑफिसर के मन में कि हर निर्भया को इंसाफ दिलाना है। और आगे आने वाले टाइम में किसी भी निर्भया के साथ ये चीज या किसी भी लड़की के साथ ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो मेरी समझ में यही चीज आती है कि ये जो कानून बना है, इस कानून को लागू होना भी जरूरी है। अगर लागू हुआ है तो लोगों तक इसकी पहुंच होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए और हर लड़की को अपने हक का पता होना चाहिए, हर अपराधी को उसकी सजा का पता होना चाहिए कि अगर वो अपराध करता है तो उसको क्या सजा मिलेगी। विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्या हम जानते हैं कि एक घर जिसमें उसकी एक बच्ची के ऊपर इस तरह का अपराध होता है और वो लोग, हम सोसाइटी के लोग उन तक पहुंचने के बजाय वो लोग कानूनी दांव पेचों में उलझ गए हैं, अपने जस्टिस के लिए कोर्ट के कचहरी के धक्के खा रहे हैं। क्या जस्टिस मिला है? ये एक एस्पेक्ट है इस कहानी का। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट, ये कौन लोग हैं जो इस तरह के अपराध कर रहे हैं? इनकी मानसिकता क्या है? क्या ये पढ़े लिखे लोग हैं? ये कौन से लोग हैं? जी हाँ, शायद ये हम में से ही कोई एक है जो इस तरह के अपराध को कर रहे हैं। मगर ऐसे अपराध कर क्यों रहे हैं? क्या हमने इस पर भी गौर करा? अगर हम देखिए, क्योंकि कहानी कुछ ऐसी है कि अगर हम सिर्फ कानून के अंदर बदलाव करके, नियम को कठोर करके या जस्टिस को दिला पाएं, ये तो एक अलग चीज है। बट ऐसे अपराध को रोक पाने के लिए हम क्या कड़े कदम उठा रहे हैं? क्या हमने इस पर भी गौर किया है? क्या हमने अपने समाज के अंदर बैठे हुए इस कुरीति विक्षिप्त लोगों को बदलने के लिए हमने कुछ काम किए हैं? क्या हमारे जो आज की डेट में एजुकेशन है, क्या वो इतनी स्ट्रांग है कि वो इस भेदभाव को दूर कर पाए? हमें शायद इससे भी अंदर जाना चाहिए, हमें उन मानसिकता को हटाना चाहिए। और ये सोच तब बदलेगी जब सोसाइटी, फैमिलीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो घर के लोग हैं वो सुधारें। बच्चों को एक शुरू से अच्छी परवरिश दें, उन्हें सिखाएं कि क्या होता है,
हमारे लड़के लड़कियों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, उस गैप को बंद करें। आज भी ऐसे ऐसे प्रदेश है हमारे, हरियाणा खासकर, बिहार, यूपी, जहाँ पे लड़की पैदा ही होकर मार दिया जाता है, उन्हें गंदे गंदे ताने देते हैं। जिस औरत के पेट में लड़की पता चल जाता है उसको लोग ताने देते हैं कि उसके यहाँ लड़की हुई है, और लड़का होता है तो ठीक। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ऐसा क्यों होता है हमारे देश में। एक लड़का अगर एक्टर बनना चाहे तो वाह बेटा वाह, और एक लड़की पूछ दे तो क्यों और क्या, क्यों लड़कियां एक्ट्रेस नहीं बन सकती। एक लड़का अगर 10 बजे आता है, रात में 12 बजे आता है, उससे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उससे कोई कुछ नहीं पूछता। और अगर कोई लड़की 6 बजे आए तो उससे ये पूछा जाता है कि तेरी कॉलेज तो 4 बजे बंद हो गई थी, तो 2 घंटे कहाँ थे। ऐसा क्यों? ये डिस्क्रिमिनेशन कब तक चलेगा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में राइट इक्वलिटी की तो बात होती है, लेकिन इक्वलिटी है कहाँ? इसके लिए इक्वलिटी लाने की जरूरत है। आज हर एक लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि देख तेरी बहन है, बहन तो होती है, लेकिन उससे अच्छा हमें ये सिखाना चाहिए कि वो तुम्हारी दोस्त है। आज एक लड़की बैठती है, अगर लड़के के बीच लोग कितनी बातें बोलते हैं। अगर एक लड़का एक लड़की के सीट के बगल में बैठ जाता है तो लोग कैसे हंसते हैं, लग रहा है कि उसने कितना बड़ा अपराध कर दिया। ऐसा क्यों? अपनी मानसिकता को बदलो। मानसिकता ही तो सब कुछ है। ये मानसिकता ही है जो एक देश को आगे बढ़ा सकती है। अगर ये मानसिकता अच्छी नहीं रहे तो ये देश डूब जाएगा। अगर ये अपराध बढ़ता रहेगा तो हमारे यहाँ टूरिज्म कम होगी। अगर ये अपराध बढ़ता रहेगा विदेशी लोग आएंगे नहीं यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं रहेगी। इस रेप से सिर्फ इंडिया की छवि नहीं खराब हो रही, हमारे देश का ग्रोथ और डेवलपमेंट भी रुक रहा है। लोग डर के मारे नहीं आते हैं। जो फॉरेनर्स होती हैं, जो फीमेल टूरिस्ट होती है, वो डर के मारे नहीं आती, डरती है कि नहीं अगर यहाँ आओ तो रेप हो जाएगा। और यहाँ पे कितने रेप के केसेस भी आए थे। कोई हॉलैंड की एक है, कोई जर्मनी की है जिसके साथ पहाड़गंज में रेप हुआ, जिसके साथ जयपुर में रेप हुआ। आखिर ये कब तक चलेगा? अपनी सोच को बदलो। मेरी समझ से सर कानून को बहुत ज्यादा सख्त किया जाना चाहिए। इस सख्ती से कुछ नहीं होने वाला है। आप अरब कंट्रीज में देखिए, चौराहे पे खड़े करके गोली मार दी जाती है। चलिए हमारा देश उस सब चीजों को सपोर्ट नहीं करता है कि चौराहे पे खड़े करके गोली मारना या और सब करना, लेकिन हमारे कानून में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए 1 महीने के अंदर न्याय मिले। तो इस तरह के फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए। इस तरह के केसेस को बहुत जल्दी, जो विक्टिम्स है उन सबको बहुत जल्दी न्याय मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ रेप हुआ है, उस लड़की को, उस बच्ची को, आप देखिए आज के टाइम में बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। 5 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, इन सब के साथ रेप हो रहे हैं। फिर उनको मेडिकल से गुजरना पड़ता है, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने पड़ते हैं, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ते हैं, कोर्ट केस के चक्कर काटने पड़ते हैं। हर दरवाजे पे उसका बलात्कार होता है। बलात्कारी तो उसका बलात्कार करता ही है, लेकिन जिस डोर पे हो जाती है, हर डोर पे उसके बलात्कार को दोबारा उभारा जाता है, याद दिलाई जाती है कि हाँ आपके साथ ये बलात्कार हुआ था। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए जो जल्दी से जल्दी न्याय दिलवा सकें, और अपराधियों के मन में भय पैदा करने के लिए इस तरह का कोई अपराध ना करे। ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए कि उनको सजा से पहले भी वो सजा पुलिस स्टेशन में दी जाए कि लोगों की सुन के रूह को कांप जाए। हर नागरिक, देश के हर नागरिक को, हर पुलिस ऑफिसर को, हर प्रशासनिक अधिकारी को, हर नेता को, हर बच्चे को, हर भाई को, हर बहन को जागरूक होना पड़ेगा कि इस तरह के अपराध ना हो। तो अपने बच्चों को भी ऐसे संस्कार दें माता पिता कि वो इस तरह के अपराधों को जन्म ना दें। तो मेरा यही कहना है कि अगर अपराधों से बचना है, इस तरह की घटनाएं ना हो देश में, तो कानून व्यवस्था को और सख्त किया जाना चाहिए, कानून और सख्त बनने चाहिए। रेप के जितने भी अपराधी हैं उनको 2 महीने के अंदर अंदर सजा दी जानी। उसमें भी बहुत सारे प्रश्न उठे हैं कि एक अपराध होता है, उसके बाद हमारा पॉलिटिकल विंग एक्टिव हो जाता है। लोग ट्वीट करना शुरू कर दिए हैं आजकल, फेसबुक पर कुछ कमेंट्स डाल देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वास्तविकता के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या हम सोच सकते हैं कि किसी स्त्री के ऊपर इस तरह का कोई अपराध होता है और उसको मेडिकल कंडीशंस के लिए जाना पड़े, टेस्ट कराने पड़े, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, माँ बाप को बुलाया जाए, उनको पुलिस स्टेशन में FIR होए? मैं तो सोचता हूं कि कोर्ट को उन लोगों के पास तक पहुंचना चाहिए,
हम लोगों को इस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन लोगों को आगे की डेट्स में इंक्लूड करना चाहिए ताकि उन लोगों को परेशानी ना हो। ऑलरेडी एक मेंटली टॉर्चर टाइप का हम लोग सिस्टम हमारा कर देता है उन लोगों के ऊपर। तो क्या आज उनको महसूस हो रहा है कि उनकी बेटी के साथ जस्टिस हुआ है, या खाली हमने एक निर्भया एक्ट बना दिया और हमारा काम खत्म हो गया? आज इस देश की अदालतों को, हमारी लोकसभा को, हमारी राज्यसभा को और हमारे सारे पॉलिटिकल जो माइंडेड लोग हैं उन लोगों को बैठकर ये सोचना चाहिए कि क्या बदलाव चाहिए हमारे समाज के अंदर जो कि हम कर सकें और इस तरह की घटना को हम रोक सकें। मैं सचिन ओबराय हमारी आवाज से आज सबको बस यही संदेश देना चाहता था कि शायद अब हमें जागरूक और हमें शायद कुछ अपने समाज के अंदर चेंजेस की जरूरत है। आज हमारी आवाज़ से सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। संकेत केसरी। जो निर्भया वाला केस हुआ था, आपको क्या लगता है 3 साल बाद सरकार बदल गई है, कानून में बदला हुआ है, क्या हालात बदले? ये सबसे बड़ी बात है कि जो कांड हुआ बहुत ही खराब कांड था, जो नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल दुखी हूँ। और क्या बदला हुआ, सरकार कोई अमेंडमेंट लाई नहीं लाई, ये सब लोग जानते हैं। और जो स्थिति बदली है नहीं बदली है, ये सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ सरकार नहीं कर सकती है, ये हर आदमी को जागरूक होना होगा, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। और सिर्फ अमेंडमेंट लाने और एक्ट लाने से कुछ होने वाला नहीं है, ये मेरा पर्सनल मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और जब तक एक्शन और एक्शन की जब बात होती है तो इम्प्लीमेंटेशन जो भी है एक्ट का, वो निश्चित तौर पे हम सबको करना होगा और करने के बाद ही सुधार होगा। हाँ, वैसी घटना ना अभी तक तो नहीं हुई है, अब होनी भी नहीं चाहिए। और महिलाएं कितनी सेफ है ये मुझसे बेहतर महिलाएं बताएंगी। और मैं आपको एक रिपोर्ट बता दूं, मैं भी कभी कभी कुछ मैगजीन वगैरह पढ़ता हूँ। हम पुरुष, अगर हम महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है तो अपने सगे संबंधी, अपने पड़ोसी मित्रों द्वारा ज़्यादा प्रताड़ित है, ये रिपोर्ट बताती है। शायद आप भी पढ़े होंगे। तो इस चीज़ को है कि हमें खुद को बदलना होगा, खुद अपने आप पे जो है संयम रखना होगा और सब कुछ समझते हुए काम करना होगा। और कुछ एक्ट भी आए, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ एक्ट वगैरह लाई है, पूरा डिटेल्स मुझे नहीं पता है, क्लियर थोड़ा सा हम स्टडी कम कर रहा है, इसलिए बात को नहीं मानना है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार सन 2012 में 24,923 बलात्कार हुए थे, जिसमें दामिनी का भी था। और दामिनी के बलात्कार के बाद देश में एक ऐसी क्रांति फैली कि लोगों ने सोचा कि अब तो कुछ बदलाव आएगा। लेकिन वहीं हम 2013 के आंकड़े देखें तो 33,707 बलात्कार हुए हैं। तो इससे साफ साफ जाहिर है कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। कुछ चीज़ें बदली है, वो है कानून बदला है, सरकार बदली है, लेकिन हालात वही हैं। और इन सब के मध्य एक पल रही है एक सोच। क्या सोच बदली है? जवाब है नहीं। सरकारें बदलने से सोच नहीं बदलती है। तो बलात्कार को खत्म करने के लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को सामंजस्य से काम करना होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने होंगे और कानून को सख्त करना होगा, तभी बलात्कार की संख्या में कमी आ पाएगी। धन्यवाद।